ही बनेगी। क्या कुछ टिकटों को बदला जाएगा, प्रदेश में नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा? और जब जब भी चुनाव होते हैं कुछ नए आते भी हैं, कुछ पुराने छूट भी जाते हैं। जहाँ उनके वो बना सकते हैं राज्यसभा का सांसद, वहाँ से वो भेज सकते हैं। कोई भी आदमी पूरे देश में कहीं से भी राज्यसभा में जा सकता है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोलिया हमारे साथ हैं। किस तरह की बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता 2024 के इस विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में है और सभी पार्टी के काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता हरियाणा सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। पंपलेट के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण की नीतियाँ लगातार 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है, उन सब का विस्तार से चर्चा करते हुए जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। मोहन जी, पंजाब में साफ, यूपी में हाफ हाफ लोकसभा में, अब हरियाणा में कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार बनाएंगे। जब जब भी चुनाव होते हैं, जब जब भी ये इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं और कई बार 5-5 सीट आने के बाद भी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है। और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में ही बनेगी। क्या कुछ टिकटों को बदला जाएगा, प्रदेश में नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा? जब टिकटों का वितरण होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। और जब जब भी चुनाव होते हैं कुछ नए आते भी हैं, कुछ पुराने छूट भी जाते हैं। अध्यक्ष जी, लगातार जिस तरह से नायब सैनी फैसले ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल बन रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुछ किए हुए कामों को पलट रहे हैं। हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रत्येक काम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का काम किया है और उसमें कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि रही है उसको दूर करने का काम किया है और प्रत्येक लाभार्थी को उसका पूरा योजना का लाभ मिले, इसकी योजना बना के हमने ढंग से उसको लागू किया है। जिस तरह से लोकसभा में सामने कुछ तस्वीरें आई थी आपसी मतभेद की, भीतरी घात की, क्या उसको लेकर किस तरह से विधानसभा में संजय से बिठाया जाएगा? क्योंकि टिकट की दौड़ में बहुत नेता हैं विधानसभा वाइज, कुछ पार्टी छोड़कर जा सकते हैं जब टिकटों का वितरण होगा, कुछ पार्टियों के खिलाफ भी हो सकते हैं उस टाइम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार के साथ काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है और ये पार्टी छोड़ने की, बदलने की ये परंपरा दूसरी पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के लिए काम करता है। सेवा ही संगठन का जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें सभी कार्यकर्ता काम पर लगेंगे। विनेश फोगाट पहलवान हमारी जो पेरिस ओलंपिक में गई थी, 100 ग्राम वजन बढ़ने के बाद उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब प्रदेश में राजनीति हो रही है लगातार, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस लगातार कह रहे कि उसको राज्यसभा में भेजा जाए, हमारा पूर्ण बहुमत होता तो। ये इस प्रकार की बयानबाजी जो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी जो भी करते हैं, उसमें राजनीति करने का प्रयास उनका है, लेकिन जनता सब जानती है, देश की जनता समझदार है और जहां कांग्रेस पार्टी के उनके पास बहुमत है, अच्छी जहां जहां उनके वो बना सकते हैं राज्यसभा का सांसद, वहां से वो भेज सकते हैं। कोई भी आदमी पूरे देश में कहीं से भी राज्यसभा में जा सकता है। अब लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है वो हारी नहीं, हराया गया उसको, राजनीति की भेंट चढ़ी है, लगातार सुरजेवाला कह रही। ये सुरजेवाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, ये जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, खिलाड़ी का सम्मान पूरे देश की जनता राजनीति से ऊपर उठ कर करते हैं, उसको राजनीति में शामिल करने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है बहुत गलत है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि 10 साल में जो विकास की बात कर रही है बीजेपी, वो विकास सामने लेकर आए, जनता के सामने बताए, वो जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं हिसाब मांगो, भाजपा से लगातार हिसाब मांग रहे हैं। ये जिन सड़कों पर
वो रोज़ चलने का काम करते हैं, वो बताएं ये सड़कें किसने बनाई हैं, किस सरकार में बनी है। उनकी सरकार में अगर ये सड़कें बनी होती तो उन्होंने जनता के सामने बात को रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। विकास में, चाहे सरकारी नौकरी में, किसी भी प्रकार से पारदर्शी ढंग से सबको सम्मान देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको हमने आगे बढ़ाया। लगातार कांग्रेस कह रही है कि अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। 2014 से पहले के अपराध के आंकड़े वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 2014 के बाद अपराध देश में, प्रदेश में घटा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था अच्छी मजबूत रही। जेजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, अपराध बढ़ा है। जैसे विनेश का 100 ग्राम वजन बढ़ने के बाद कह रहे हैं कि सरकार ने कोई स्टैंड लेना चाहिए था। ये इस प्रकार की आप घुमा फिरा के फिर वही प्रश्न लिया। खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से देश में और प्रदेश में आई है, आप खिलाड़ियों को जो मेडलों की संख्या बढ़ी है, खिलाड़ियों को जो सुविधा दी गई है, खेलो इंडिया, हमने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का काम किया, उसी का ये परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जैसे पंजाब को बना दिया, दिल्ली को बना दिया, इस तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य हम देने को तैयार हैं। बिजली, पानी, ये हम जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं तो हरियाणा में भी क्यों नहीं दे। अब की बार हरियाणा प्रदेश से मौका मांग रही है। हरियाणा प्रदेश की आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 24 घंटे बिजली देने का काम हमने किया है। और बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रत्येक ज़िले में हॉस्पिटल बनाने का काम, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए आयुष्मान कार्ड। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो आयुष्मान योजना के साथ चिरायु योजना को जोड़ के हमने बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है। और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की या आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, इस प्रकार की सुविधा वो भी अपने प्रांतों में लागू करें, मेरा यही कहना है। लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि 1 महीने में 45 जनसभा हमने हरियाणा में की है। अच्छी बात है, की है तो वो करते रहे। उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश में अच्छी सभाएं अपनी करते रहे। क्या लगता है कि विधानसभा में कितनी सीटों पर अब की बार बीजेपी परचम लहराएगी? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम करेगी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे। इनका कहना है कि प्रदेश में अब की बार बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनेगी, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।